नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। पश्चिम बंगाल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और आप सभी जानते हैं कि ऐसा अचानक नहीं हुआ है। पिछले 10 साल से बंगाल जल रहा है और ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ उससे पूरा देश शर्मसार है, सदमे में है। पहले ट्रेनी डॉक्टर्स के समर्थन में डॉक्टरों ने हड़ताल की, उन पर बर्बर पुलिसिया कार्रवाई की गई और इसके बाद छात्रों के डिफरेंट संघों के समूहों ने कल यानी मंगलवार को प्रदर्शन किए और उन पर बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया। विभिन्न जगहों से उनका मार्च था विधान भवन पहुंचने का। उनको पहुंचने से रोकने के लिए किसी भी कीमत पर पुलिस आमादा थी। न जाने कितने वाटर कैनिंग मशीनें तैयार की गई थी, कितनी जगह बैरिकेडिंग की गई थी। फोर्स पूरी तरीके से तैयार थी। जहां कहीं जो कोई मिला, स्टूडेंट या स्टूडेंट जैसे दिखने वाले लोग, सबको मार मार कर पुलिस ने अधमरा किया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। पुलिस की इस बर्बर कार्रवाई और ट्रेनी डॉक्टर के सामूहिक दुष्कर्म और नृशंस हत्या के मामले में फिर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल बंद का आह्वान किया और आज दिन भर रसाकसी चलती रही। और हद तो तब हो गई जबकि पुलिस की व्यवस्था तो जो थी वो तो थी ही, तृणमूल कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को भी सड़क पर उतार दिया। तृणमूल के कार्यकर्ता झंडे बैनर लिए हुए सड़क पर आ गए और वो साफ साफ कह रहे थे कि बंद करवाने का कोई कारण नहीं है, हम बंद नहीं होने देंगे। अगर भाजपा के लोग बंद कराएंगे तो हम बंद नहीं होने देंगे। और ये रस्साकसी चलती रही। और ममता बनर्जी ने, जो एक महिला है, और कैसी महिला है ये पिछले 10 सालों में आपने देखा, चाहे वो संदेश खाली की घटना हुई हो, चाहे पंचायत चुनावों में घटना हुई हो, चाहे विधानसभा के चुनाव के समय घटना हुई हो। महिलाओं को निर्वस्त्र करके किस तरीके से घुमाया गया, कितनी महिलाओं के साथ असम्मानजनक व्यवहार किया गया। बहुत सारी कहानियां हैं कि महिलाओं को रात्रि में ले जाया जाता था, सुबह उनके घर पर छोड़ दिया जाता था। लोग इस सहने को मजबूर थे। कितने लोग पास के राज्यों में पलायन कर गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सोची भी नहीं। इसके पहले जो राज्यपाल थे धनखड़ जी, उन्होंने भी शायद रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन केंद्र सरकार पता नहीं किस डर से, किस भय से उस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकी। वर्तमान राज्यपाल हैं, उनको तो खुद एक दुष्कर्म के मामले में फंसाने की कोशिश की गई। पता नहीं पश्चिम बंगाल दुष्कर्म का प्रदेश बन गया है। ममता बनर्जी ने कल कहा, इस बात को मत भूलो, अगर बंगाल जलेगा तो असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी जलेगा। बंगाल को बांग्लादेश समझने की गलती मत करना। बंगाल जला तो पूरा देश जलेगा। आप सोचिए, ये उस मुख्यमंत्री की धमकी है जिसके राज्य में पिछले 10 साल से महिलाओं का सम्मान ताक पर है। और वह ममता बनर्जी एक ऐसे राज्य की मुख्यमंत्री हैं जो सीमावर्ती है, बांग्लादेश से लगा हुआ है, और जहां पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ होती है, बांग्लादेशियों को वोटर बनाने के लिए सभी पार्टियों ने, कांग्रेस ने, तृणमूल कांग्रेस ने और वामपंथियों ने एक सुनियोजित योजना के तहत उनको बसाया। और सीमावर्ती गांव जितने भी हैं वो मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। और उस मुख्यमंत्री ने ये खुलेआम धमकी दे दी है। ऐसी धमकी तो बांग्लादेश से ही आ रही है। बांग्लादेश में चरमपंथी जमात के लोग, जमीयते उलमा के लोग और कट्टरपंथी संगठनों के लोग इस तरह की धमकी भारत को दे रहे हैं। ठीक उसी तरह की धमकी ममता बनर्जी ने दी है। বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। सलमान खुर्शीद की बात को बहुत दिन नहीं हुए जब उन्होंने कहा भारत भी बांग्लादेश जैसा बन सकता है, बन जाएगा।
ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा, इस्तीफा मांगना है तो पीएम मोदी से मांगो, मैं नहीं दूंगी इस्तीफा। अब सोचिए, एक मुख्यमंत्री देश की संविधान व्यवस्था के अंतर्गत इस तरह की धमकी केंद्र सरकार को दे रहा है। प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगो राज्य की घटनाओं के लिए, और किसी को कोई सबक मिले न मिले, राष्ट्रपति के इस आर्टिकल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को जरूर सबक लेना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अन्यथा मोदी की छवि तो पश्चिम बंगाल के मामले में बहुत खराब हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की खराब हो चुकी है। अब पूरे विश्व में भारत की छवि भी खराब हो रही है। ममता बनर्जी के जो सहयोगी हैं इंडी गठबंधन के, वो भी प्रश्न उठा रहे हैं। तो फिर मोदी सरकार को डर किस चीज का है? मोदी सरकार से ही उम्मीद है, उनसे प्रार्थना है कि जागो मोदी जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। और जो 240 सीटों तक का सफर है, ये इसी तरह की 2 कदम आगे 4 कदम पीछे वाली प्रवृत्ति के कारण हुआ है। सिर्फ आर्थिक विकास से, भारत को आर्थिक महाशक्ति बना देने से, 5वीं अर्थव्यवस्था से 30वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने में, और फिर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने से भी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले सनातन संस्कृति का मान रखना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी। और जो सनातन संस्कृति विश्व की धरोहर है, विश्व के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिसमें आज उसके अनुसार लोग नहीं चल रहे हैं, और अगर इसका और अनदेखा किया तो फिर उन देशों में जहां महिलाएं वाकई उपभोग की वस्तु हैं, दोयम या पता नहीं किस दर्जे की नागरिक हैं, जानवरों से बदतर है उनकी जिंदगी, वो भारत में भी हो जाएगा। और यही नहीं, भारत पर ऐसी शक्तियां काबिज होने जा रही हैं, प्रयास कर रही हैं, जो शायद भारत की सनातन संस्कृति को हमेशा हमेशा के लिए बुझा देंगी। तो आज इस अंक में यहीं तक। आप सभी जहां कहीं भी हैं, हर उस माध्यम से, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करिए कि पश्चिम बंगाल में जितनी जल्दी हो सके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।